कभी कभी बच्चों की पढ़ने की इच्छा इतनी होती है कि वो हर संभव कोशिश करते हैं कि अपनी पढ़ाई करके और अपने माता पिता का और अपने समाज का नाम रोशन करें। एक ऐसी लड़की जो कि पढ़ने की इच्छा लेकर इतनी उत्तेजित थी, इतना पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो अपने माता पिता की वजह से पढ़ने में असमर्थ थी। लेकिन फिर भी वो लड़की पढ़ती है और बाहर जाकर पढ़ने की कोशिश करती है और इतनी मुसीबतों का सामना करती है, तब जाकर वो पढ़ाई में सफल होती है। लेकिन उसका जो लोग थे वहाँ के, जहाँ रह रही थी वो, वहाँ के लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे और उस लड़की ने कैसे अपने आप को बचाया और कैसे अपनी पढ़ाई को पूरा किया, आज इस कहानी में समझेंगे। तो आप इस कहानी में बराबर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बिहार का एक ज़िला पड़ता है भागलपुर, और भागलपुर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बेटी थी, बहुत सुंदर और होनहार बेटी थी, जिसका नाम सलोनी होता है। और ये सलोनी पढ़ाई लिखाई में इतनी होनहार थी कि उसमें जो वहाँ के लोग थे, उस गांव के लोग थे और जो स्कूल के टीचर थे, उसके साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, वो सभी उसकी तारीफ़ किया करते थे कि पढ़ाई में एकदम कंप्यूटर है, उसकी तारीफ़ किया करते थे। लेकिन तभी एक दिन ऐसा होता है कि जब वो अपनी इंटर कर लेती है और इंटर करने के बाद तब तक तो उसकी माँ उसका साथ देती है। पिता जो उसके थे वो और लोगों के साथ में बैठ बैठ कर कभी, और ये बात कहीं ना कहीं उस लड़की के ऊपर प्रभाव डाल रही थी। वो पढ़ने में इतनी होशियार थी लेकिन कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। जब उसकी इंटर हो जाती है उसके बाद वो कोशिश करती है आगे पढ़ने की। जो उसके साथ की लड़कियां थीं, उसकी जो दोस्त थीं, वो पटना जाने के लिए तैयार थीं और पटना जाकर वो पढ़ना चाहती थीं किसी बड़े कॉलेज में, जहाँ की वो कोई डिग्री ले सकें, जिससे कि उनके भविष्य में उज्ज्वलता फैले और कुछ कर सकें वो। ऐसा उसका विचार था। अपनी माँ से वो कई बार कहती है कि माँ, मैं जाऊँगी पटना और वहाँ पढ़ूँगी और पढ़ने में मेरी इच्छा है। लेकिन वो मजबूर माँ उसकी बोलती है कि बेटी, मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो उसको प्रेरित करती है। तो माँ उसकी बोलती है कि मेरे पास पाजेब रखी हैं, मैं उनको बेच देती हूँ और तुम इतने ही पैसे हैं हमारे पास, अगर हो सके तो देख लो। तो पाजेब बेचती है और कुछ उसने अपने पैसे छुपा कर रखे हुए थे, ऐसे मिलाकर 5,000 रुपये होते हैं। और 5,000 रुपये देकर अपनी बेटी को देती है। और सलोनी जब सलोनी को पैसे देती है तो सलोनी को बोलती है कि बेटी, कुछ मेरा ख्याल रखना, और तुम पढ़ने तो जा रही हो, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक गांव की महिला बनकर रह गई, गृहिणी बनकर रह गई, तुम कुछ करो, इसलिए मैंने जो मेरे पास था वो तुम्हारे लिए किया। सलोनी बोलती है कि माँ, विश्वास करो और मैं तुम्हारी बात पर खरी उतरूँगी। ऐसा ही किया। तो माँ उसकी साथ में जाती है और पटना एक डिग्री कॉलेज में उसका एडमिशन होता है, जो बीटेक की शुरुआत कर देती है। और बीटेक की जब शुरुआत होती है उसकी, 4 साल की बीटेक होती है। अब उसके पास 5,000 रुपये थे और 3,000 रुपये में उसका किराया था कमरे का और खाना पीना राशन। और उसके साथ में एक सहेली होती है, जिया, जो कि जिया थी, वो अपने पीछे अपने घर से मजबूत थी। तो वो अनाप शनाप खर्चा करती थी, जो मर्जी होती लेती, चीज़ खाती और कुछ भी खर्चा करती। वो उसको हर दिन यही प्रताड़ना देती, उसको हर दिन यही ताने देती कि तुम बहुत कंजूस हो, तुम कुछ खर्चा नहीं करती हो, मेरे ही पैसे पे तुम मौज कर रही हो। धीरे धीरे ये बातें कमरे में उसके बढ़ने लगती हैं। अब दोनों लड़कियां आपस में तकरार करने लगती हैं, लेकिन वो मजबूर थी कि जो करे तो करे क्या। तो सलोनी एक दिन बोल देती है कि दीदी, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये बातें दोनों में चलती रहीं। एक दिन जिया होती है, उससे लड़ झगड़ कर और अपना कमरा दूसरी जगह ले लेती है और उसको अकेले छोड़ देती है।
उसके बाद धीरे धीरे ये जो सलोनी होती है ये आसपास के लोगों से मिलती है, कई एक घरों में जाती है और बोलती है कि अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाना हो तो मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ये सब वो बोलती है तो दो जगह उसकी बात बनती है। एक जगह जाती है तो अमर सिंह होते हैं, उनके दो बच्चे होते हैं, उन बच्चों से वो पढ़ाने लगती है ट्यूशन 1,000 रुपये महीने के प्रति माह के दर पर। पढ़ाते पढ़ाते अब उसको हर दिन यही इंतज़ार होता था, सुबह उठती तड़के और अपने 4 बजे से बच्चों को पढ़ाती 5 बजे तक, उसके बाद अपनी तैयारी करती और फिर कॉलेज जाती और उसके बाद 5 बजे स्कूल से आती, 6 बजे से और 7 बजे तक इन अमर सिंह के बच्चों को पढ़ाती। इनका बेटा होता है, एक बेटी होती है, वो भी 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे। अब इनको पढ़ाती है लेकिन ये पता नहीं था उन लोगों को कि ये लड़की अभी इंटर करके आई है और ये इंटर वालों को ही पढ़ाएगी। ये सब चलता रहा धीरे धीरे। जब मकान मालिक 2 महीने हो जाते हैं उसको किराया नहीं दिया तो मकान मालिक उसको बोलता है कि आज मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करो। टालती रहती है और बोलती है कि आज दे दूंगी, कल दे दूंगी, ऐसे करके। उसको इंतज़ार इस बात का था कि जब अमर सिंह पैसे देंगे तो वहाँ से पैसे उठाकर मैं तुमको दे दूंगी, इससे हमारा किराया चल जाएगा। लेकिन अमर सिंह ने भी पैसे नहीं दिए। एक दिन ऐसा आता है कि जो मकान मालिक था उसकी नज़र उस पर गलत हो जाती है। वो सोचने लगता है कि ये जवान लड़की है तो इससे कंप्रोमाइज़िंग कर लेते हैं और उसके शरीर पर उसकी गंदी नज़र हो जाती है। ये बात वो भाप लेती है और वो सोचने लगती है कि कैसे करके मकान मालिक को थामना है, साधना है इसको, इसलिए वो मुस्कुरा देती है उसकी बातों पर। लेकिन अचानक एक दिन मकान मालिक उससे बोलता है कि आज तो पैसे चाहिए ही चाहिए। तो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं कोचिंग पढ़ाने जा रही हूँ घर पर और शाम को पैसे लेकर दूंगी आकर आपको। ये सब बोलकर वो चली जाती है। लेकिन वहाँ जाती है अमर सिंह के घर में, बच्चों को पढ़ाती है। 6 बजे तक उसको छोड़ देना होता है, 7 बजे तक। 8 बज गया, 9 बज गया तो उनकी लड़की बोलती है कि दीदी आज आप घर नहीं जा रही हो क्या? तो बोलती है कि नहीं, आज मैं यहीं रुकूंगी। ये उसने समझा कि ये मजाक कर रही है, हंसी बोल रही है। लेकिन उसके बाद जब उसकी माँ पूछती है कि बेटी आज तुम घर नहीं जा रही हो क्या? अभी तुमने घड़ी नहीं देखी, टाइम तुम्हारा हुआ नहीं क्या? लेकिन वो बोलती है कि मैं कैसे जाऊं घर, आज मैं यहीं रहूंगी। क्योंकि वो इंतज़ार कर रही थी कि अगर हो सके तो पैसे मिल जाएंगे तो मैं शाम को मकान मालिक को दे दूंगी, अगर नहीं दूंगी तो आज वो मेरे साथ कुछ गलत कर डालेगा। ये उसको शंका थी। लेकिन वहाँ रुकने के बाद शाम को जब अमर सिंह आते हैं ड्यूटी से, अमर सिंह एक बैंक में मैनेजर होते हैं। अब उनसे उनकी पत्नी सारी बात बताती है और रात को पत्नी के साथ ही जो ये सलोनी होती है सोती है, उसको सारी बात पूछती है। तो सलोनी रोकर बताने लगती है कि आंटी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं एक बहुत मजबूर और गरीब घर से हूँ, लेकिन मेरी पढ़ने की इच्छा बहुत है, मैं करूँ तो क्या करूँ। ये सब बताने के बाद सुबह अमर सिंह की पत्नी अमर सिंह को बताती है कि ये लड़की इस तरह से है। तो उसमें अमर सिंह ने पहले उसको बोला कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अगर पहले बताया होता तो तुम मेरे परिवार की एक हिस्सा बनती और मैं तुम्हारी हर संभव मदद करता। उसने कहा कि कोई बात नहीं, देर कुछ नहीं हुई है। वो अमर सिंह उसके साथ जाते हैं उसके मकान पर और वहाँ उस मकान मालिक को उल्टा सीधा बोलते हैं कि एक मजबूर लड़की के साथ तुम्हारे कैसे विचार हैं? वो बेचारी मजबूर है और पढ़ना चाहती है, लेकिन तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? ये सब बोलने के बाद उसका सामान वहाँ से उठाते हैं और लेकर आते हैं गर्ल हॉस्टल में, उसको कमरा दिलवाते हैं और पूरा खर्चा अमर सिंह लेते हैं। और अमर सिंह ने उसको खर्चा दिया। खर्चा देने के बाद उसकी 4 साल में कंप्लीट होती है बीटेक, और जब वो बीटेक क्रैक कर लेती है उसके बाद उसका जो बेटा होता है आदित्य अमर सिंह का, वो भी तब तक पढ़ाई कर चुका होता है, वो भी एक बैंक में मैनेजर बनता है। और ये जो सलोनी होती है, सलोनी भी बैंक में मैनेजर बनती है अमर सिंह की बदौलत। अमर सिंह ने उसके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया और अपनी एक बेटी की तरह उसको पाला और संजोया। उसके बाद अमर सिंह के बेटा आदित्य और सलोनी दोनों में प्रेम प्रसंग चल जाता है, वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये बात कहीं ना कहीं अमर सिंह की पत्नी भांप लेती है और वो उनको बोलती है अपने पति को कि हमारे बेटे में और सलोनी में प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये बातें दोनों से अमर सिंह शाम को बैठकर पूछते हैं एक दिन
कि क्या तुम एक दूसरे को पसंद करते हो? तो दोनों ने हाँ बोल दिया। तो अमर सिंह बोलते हैं, क्या एक दूसरे के साथ शादी करना चाहोगे? तो उन दोनों की बात में राजी हो जाती है। राजी होने के बाद अमर सिंह बोलते हैं सलोनी को कि अपनी माँ को ये बात ज़रूर बताओ और उनको बुलाओ और वो यहाँ आकर देखें इस बात को। तो सलोनी ने अपनी माँ को जैसे बताया, तो वो अपने भागलपुर से जब पटना आती हैं, आकर उनके घर पर बैठती हैं, उनके घर के सभी सदस्यों को देखती हैं, मिलती हैं। वो एक गरीब महिला थी और उसने जब इस घर को देखा, क्योंकि ये अमर सिंह जो थे ये एक बैंक में मैनेजर होते हैं, तो इनके पास अच्छी खासी घर था और अच्छा खासा सिस्टम था। उनके सोफ़े वगैरह ये सब देखकर वो दंग रह जाती है और वो सोचने लगती है कि हमारी बेटी अगर इस घर में आ जाएगी तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, हमारी बेटी की ज़िंदगी सुधर जाएगी। अब इधर इसकी माँ को, सलोनी को माँ को ये पता नहीं था कि हमारी बेटी जॉब करने लगी है, इसकी नौकरी लग गई है, ये भी एक बैंक में मैनेजर बन जाती है। 2018 में इन दोनों की बात होती है और 18 एंड होते होते अमर सिंह का बेटा आदित्य और ये सलोनी दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को खुशनुमा बिताने लगते हैं, एक लंबे सफ़र पर निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट अवश्य कर दें। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि समाज में कुछ हमारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भगवान का रूप दिया जाता है। वो इंसान तो हैं लेकिन उनके कारनामे इतने अच्छे होते हैं कि उनकी तारीफ़ करना बहुत कम होती है। तारीफ़ जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। तो अमर सिंह के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें और उस सलोनी के लिए, आदित्य की ज़िंदगी के लिए एक कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।